इसमें हर आदमी का ये जलसा है, किसी एक महल वाले का नहीं है। हर मस्जिद दुनिया में हर मुसलमान की मस्जिद होती है। कोई मस्जिद किसी महल वालों की मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद किसी गाँव वालों की मस्जिद नहीं है कि साहब फुला का महल वालों की मस्जिद है और फुला जो है इलाके वालों की मस्जिद है। ये दुनिया के अंदर हर मस्जिद से हर मुसलमान का ताल्लुक है। इसलिए दोस्तों जो है हमारे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए साहब हमारे महल्ले का जलसा नहीं है, हमको नहीं पूछा गया, हमको नहीं बुलाया गया, हमारा इश्तिहार में नाम नहीं दिया गया और हमसे जो पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछे बगैर ही जलसा कर दिया गया। ये हमारे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए दोस्तों। ये सारा काम अल्लाह को राजी करने के लिए हो रहा है। 100 साल बाद 50 साल बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये मस्जिद इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। हम नहीं रहेंगे, हमारी नस्लें नहीं रहेंगी, लेकिन ये मस्जिद अल्लाह के फजल से जो मस्जिद एक मरतबा बन गई है, मस्जिद को मुनहदिम अगर कर दिया जाए, मस्जिद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हदीस में क़यामत तक वो मस्जिद ही बाकी रहेगी। मस्जिद एक जगह बनती है, आसमान तक वो मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद अगर आप एक जगह बनाते हैं, वो मस्जिद आसमान तक मस्जिद के हुक्म में है। वो मस्जिद के अंदर इतनी बरकतें हैं, मस्जिद इलाके के लिए ट्रांसफार्मर की तरह है। दीजिए, देते रहिए, आप देते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। आप पैसा देते रहिए, इंशाअल्लाह आपको इसका सवाब मिलेगा। निजामुद्दीन कादरी साहब की तरफ से माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह उनकी माल में बरकत अता फरमाए, उनकी जान में बरकत अता फरमाए और अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। एक दुआ मैं अरबी में करता हूँ, उसका तर्जुमा मैं नहीं बताऊंगा। उसका तर्जुमा अगर मैं कर दूंगा तो हर आदमी पैसा लेकर आएगा। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी मालिहिम व उम्रिहिम व हयातिहिम व शबाबिहिम व औलादिहिम, अल्लाहुम्मा असिबहु अल फिरदौसल आला। क़ूलू आमीन। आप सिर्फ आमीन बोलिए, सब लोग बोलिए आमीन। जब मैं ये अरबी में बोलूंगा हर आदमी बोलिए आमीन। आमीन कहने से आपको भी इतना सवाब मिलेगा जितना पैसा देने वाले को सवाब मिलता है। आपको मुफ्त में सवाब मिल गया और इतना ही सवाब मिलेगा जितना इसमें मिला है, बगैर किसी कमी के। हदीस के तरह दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, जो आदमी नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, दूसरों को अच्छा काम बताता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छी बात समझाता है, उसको भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना करने वाले को सवाब मिलता है। क़यामत में एक आदमी गरीब आएगा, उसको हज का सवाब लिखा होगा, उसको उम्रे का सवाब लिखा होगा, उसको ज़कात का सवाब लिखा होगा, उसको आलिम बनने का सवाब लिखा होगा, उसको मस्जिद बनाने का सवाब लिखा होगा। एक गरीब आदमी के खातिर वो कहेगा मैं तो गरीब आदमी था, मैं मस्जिद नहीं बनाया, मैं उम्रा करने नहीं गया, हज करने नहीं गया, मैं आलिम नहीं बना, इतना सारा सवाब मुझको कैसे मिल रहा है? अल्लाह फरमाएंगे बेशक तू गरीब आदमी था, तूने हज नहीं किया, तूने उम्रा नहीं किया, तूने मस्जिद नहीं बनाई, लेकिन एक दूसरे आदमी को समझाया जो मालदार था, दूसरे आदमी को तरजीह दिया जो मालदार था, उसने ये सब काम किया। अल्लाह फरमाएंगे जितना सवाब मैं उसको लिखूंगा इतना ही सवाब तेरे नाम आया। आप बताइए दोस्तों कितना सवाब कमाने का जरिया है, ये कितनी बड़ी बात है। ये जलसा कर जो है दोस्तों यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। अल्लाह इनकी जान में माल में बरकत। हाशिम साहब 1000 रुपए, हाशिम साहब 1000 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके वाहिद साहब का होता 500 रुपए दिया है, अल्लाह उस बच्चे को नेक साले बनाए। आमीन। साहब एक बोरी सीमेंट से दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। इतना तो ताउन का सिलसिला जारी रखें, जो लोग अभी बाहर रहो अंदर आ जाए, इंशाअल्लाह दुआ होने वाली है। ज़ियाउल हक साहब अपने माँ-बाप के नाम से 500 दे दिए, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट अल्लाह ताला उनको जो है चैन सुकून अता फरमाए। जितने भी लोग हैं यहाँ पर दोस्तों, किसी का दादा चला गया दुनिया से, किसी का नाना चला गया, किसी की दादी चली गई है, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके रिश्तेदार न चले गए हों दुनिया से। हम उनके लिए जो यहाँ से भेजेंगे उनके खाते में पहुँचेगा, उनका दिल खुश होगा। मेरा पोता ने मस्जिद के अंदर जो है एक सीमेंट दिया, उसका दिल खुश होगा। मेरे बेटे ने जो है मेरे नाम पर सदका किया, उसका दिल खुश होगा। जैसे सऊदी से कोई पैसा भेजे आपको, बताओ आपका दिल खुश होता है कि नहीं होता है? सऊदी से पैसा भेजा कोई आपका दिल खुश होगा, कोई रिश्तेदार भेजा आपका दिल खुश होगा। माशाअल्लाह मौलाना शाहजहां साहब की बहन ने 100 रुपए मस्जिद को अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के देने को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फी उम्रिहिम व हयातिहिम व शबाबिहिम व मालिहिम व असिबहुम अल फिरदौसल आला। क़ूलू आमीन। आमीन कहते रहिए, आप आमीन कहेंगे हर पैसे का सवाब मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ने मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब के चलिए अपने वालिदा के नाम से 1500 रुपए दिया है। अल्लाह इनकी वालिदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट चैन नसीब फरमाए। इनके 1500 देने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये तो 1500 कुछ भी नहीं, पैसा तो खत्म होना ही हर हाल में। आप किसी से पूछिए 1 लाख आपके अकाउंट में है, वो 1 लाख हमेशा बाकी नहीं रहेगा, कभी 50,000 हो जाएगा, कभी 25,000 हो जाएगा, कभी कभी बड़े बड़े लोगों का अकाउंट
खाली हो जाता है, सब पैसा खत्म हो गया, मकान बनाने में खत्म हो गया, जमीन खरीदने में खत्म हो गया, शादी करने में खत्म हो गया। माल रुकने वाला सामान नहीं है, माल तो मुंतकिल होने वाला ही है इधर से उधर। बेहतर है कि हम आखिरत के खजाने में उसको मुंतकिल कर दें, आखिरत में उसको जमा कर दें। तो दोस्तों ये हमारे लिए भी सवाब की चीज है, और हमारे अजीज वकार रिश्तेदार जो दुनिया से चले गए उन सब के लिए भी ये सवाब की चीज है। माशाअल्लाह, ये बहुत शौक की बात है। देखिए कितने शौक से लोग भेज रहे हैं, एक ऐलान खत्म नहीं होने पा रहा है, दूसरा आदमी पैसा लेकर के आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेचैनी की सरजमीन में खर्च करने का जज्बा है। जितनी मस्जिदें बेचैनी में बनी है सबका चंदा बेचैनी से हुआ। बड़ी बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे महल्ले की मस्जिद देख लीजिए आप, संगे मरमर लग गया, इन्वर्टर लग गया, उसके अंदर पंखा लग गया, आज तक बाहर चंदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बेचैनी के लोगों में हौसला है, एक से एक पैसे वाले हैं, एक से एक से वाले हैं, और चाहेंगे तो इंशाअल्लाह चाहे मस्जिदें बना सकते हैं। मौलाना नसीम साहब की अहलिया बीमार है, उनकी शिफा के लिए 500 रुपए दिए हैं। दुआ फरमाइए अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, आमीन। अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, आमीन। उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत, आमीन आमीन। माँ बहनों की तरफ से भी इमदाद और ताउन का सिलसिला जारी रखें। शरफुद्दीन मरहूम के नाम से 400 रुपए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हमारे वालिद मरहूम अब्दुल सत्तार साहब, अब्दुल खालिक हमारे छोटे भाई 500 रुपए दिया उनके नाम से। अल्लाह ताला हमारे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हमारे छोटे भाई अब्दुल खालिक को अल्लाह ताला दीन दुनिया रात शमूली तरक्की अता फरमाए। हमारे वालिद साहब की कोशिश और मेहनत की वजह से मैं आपके सामने दो लफ्ज़ बयान कर ले पा रहा हूं, और जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूं ये सब हमारे वालिद साहब का खुलूस और मोहब्बत है कि हमें पैसा कमाने में नहीं लगाया, दुनिया कमाने में नहीं लगाया, तंगी और जो है खस्ता हानि के बावजूद हमको पढ़ाने के लिए जो है मदरसे के अंदर दाखिल किया। अल्लाह हमारे वालिद साहब की बार-बार मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। लड़के ने 200 रुपए दिए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। भेजते रहिए, ये 1 रुपए रिवायत के अंदर है, एक दाना जब कोई आदमी जमीन के अंदर बोता है, एक गेहूं का दाना, एक गेहूं के दाने से अल्लाह ताला 7 बाली उगाते हैं, और हर बाली में 100 दाना उगाते हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत एक गेहूं के दाने से 700 दाना उगाते हैं। तो जो अल्लाह एक गेहूं के दाने को जाया नहीं होने देते हैं, हमारा पैसा कैसे जाया हो जाएगा? आप बीबी रुखसाना साबिक सनेसी बिचेली अपने अब्बा मरहूम अनवारुल हक की तरफ से 200 रुपए, और अपने ससुर जियाउल हक की तरफ से 200 रुपए। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, इनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने गैब से अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाए। हमें अपने जेब को नहीं देखना है, अल्लाह के खजाने गैब को देखना है। अल्लाह के खजाने को देखिए, अल्लाह का खजाना बहुत बड़ा है। नूर हसन साहब हमारे दरसी साथी, हमारे दोस्त है नूर हसन साहब, पिछले 500 रुपए उन्होंने दिया। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला उनके माल में बरकत अता फरमाए, उनकी जान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। 1 रुपया अगर हम खर्च करेंगे 10 गुना अल्लाह दुनिया में देंगे, ये पक्का वादा है अल्लाह का। मन जा बिल हसनति, बाबुल भाई ने माशाअल्लाह आपको और अम्मा के नाम से, हमारे शोएब बड़े अब्बा मरहूम के नाम से 1000 रुपए उन्होंने दिया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, इनके वालिदैन के अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, और कब्र में अल्लाह उनको करवट करवट चैन नसीब फरमाए। आप ये बहुत बड़ी बात, सब लोग आमीन कहते रहिए, आमीन। और भी दोस्तों खर्च करना ये तरक्की का सबब है। ये दीन में जितना खर्च करेंगे, अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअता, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, सदका करना, खैरात करना अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। सदका में जितना पावर है किसी अमल में इतना पावर नहीं है, समझ लीजिए आप। सदका जो है ये सबसे ज्यादा सुपर पावर ताकत है, आने वाले आसमान के बलाओं को रोक देता है, आने वाले आसमान के फितनों को रोक देता है। आसमान की मुसीबतों को कोई रोक नहीं सकता अल्लाह के सिवा। उवैस भाई ने 500 रुपए मस्जिद को दिए हैं, अल्लाह इनकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए, इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आमीन। नाविया परवीन ने मासूम बच्चे के नाम से जो है 100 रुपए दिया, अल्लाह उनकी जो है देने को कबूल फरमाए, उनकी जायज मुरादों को अल्लाह पूरा फरमाए। हम दोस्तों दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इस मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ेंगे सबका सवाब हमको पहुंचता रहेगा, जितनी तरावी होगी सबका सवाब हमको पहुंचता रहेगा, जितनी जमातें आकर यहाँ ठहरेंगी इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा सऊदी अरब की जमात भी इस मस्जिद में ठहरेगी इंशाअल्लाह। दुआएं भी हमको पहुंचेंगी कब्र में, उनकी दुआएं भी हमारे रूह को पहुंचेंगी। मस्जिद अल्लाह का ट्रांसफार्मर है, जिस तरह ट्रांसफार्मर की रोशनी हर घर में पहुंचती है, मस्जिद की बरकत हर घर में पहुंचती है। मस्जिद में एक आदमी तहज्जुद पढ़ेगा, उसकी बरकत सारे घर में पहुंचेगी। एक फरिश्ता जब रहमत लेकर के नाज़िल होगा, हर घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बरकत पहुंचाएगी। ये इतना बड़ा खजाना दोस्तों दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। किसी नाच गाने में आप 1 लाख रुपए लिखा दीजिए, कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा। किसी जो है मुशायरे के अंदर आप 1 लाख रुपए लिखा दीजिए, कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा। मस्जिद में 5 रुपए अगर आप देंगे तो क़यामत तक अल्लाह इसका सवाब देते रहेंगे। फरिश्तों